आज हम लोग सारणिक का गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसके की मदद से तुमको जो सारणिक अध्याय है चैप्टर 4 उसमें 4.2 जो एक्सरसाइज है उसको बनाने में तुमको मदद मिलेगी। जो एनसीईआरटी का 4.1 तुमने बनाया होगा, 4.1 में था सारणिक का विस्तार करना, जो कि पिछले लेक्चर में तुमने बनाया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे 4.2 के लिए जो आवश्यक जो जानकारी है उसको लेंगे। और 4.2 तुम्हारा काफी सारणिक का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जिसमें कि तुमको जाहिर है कि सारणिक के गुण उसके आधार पर विस्तार करना, और यही सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होगा। और इसको सीखने में तुमको गुण को प्रयोग करने में आपको मेहनत की जरूरत है। उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह बनाने पड़ेंगे और बढ़िया से पहले गुण को देखो। सारणिक का गुण होता है तो पहला सारणिक के पंक्ति को स्तंभ, सारणिक के नंबर पहला सारणिक के पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित करने पर, पंक्ति में परिवर्तित करने पर उसके मान में, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि कहना ये चाह रहे हैं, डेल्टा अगर एक डिटरमिनेंट है 3 ऑर्डर का A B C D E F G H I, तो इधर हम लोग इसको कर दें, इसको अब यह पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बना दें, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दें, तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दें, तो ये दोनों का मान बराबर ही होगा। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसका मतलब यही हो गया कि जितना इसका मान है उसका मान भी समान होगा। ऐसा इसलिए होगा कि चूंकि जो विस्तार की हम लोग पंक्ति से कर सकते हैं वही विस्तार हम लोग स्तंभ से कर सकते हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पंक्ति से करें या इधर स्तंभ से करें, मान क्या होगा, समान होगा। दूसरा, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बदलने में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक पंक्ति के एक पंक्ति स्तंभ के अवयव को दूसरे पंक्ति स्तंभ के अवयव से बदलने पर सारणिक के का मान सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो जो कि ऑपरेशन लोग पंक्ति में कर सकते हैं वही स्तंभ में कर सकते हैं। जैसे डेल्टा बराबर अगर ले लें हम लोग A B C D E F G H I, तो इसका मान जो है तुमको इतना का मान माइनस के बराबर हो जाएगा। माइनस अगर मानते कोई पंक्ति को, एक पंक्ति को दूसरा पंक्ति से, पहला को दूसरा से या दूसरा को तीसरा, दूसरा पहला दूसरा को बदल देना है, मतलब कि पहला की जगह दूसरा लिखना है या दूसरा की जगह पहला, तो माइनस चिन्ह आएगा। या
तुमको दूसरा करेगा तीसरा, तीसरा करेगा पहला, या पहला करेगा तीसरा, तीसरा करेगा पहला, ऐसा कोई भी एक परिवर्तन कर देंगे। यही काम हम स्तंभ में भी कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा है ADG, तो इसके बदला हम लोग इधर ये जो स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो कोई एक करेंगे, एक माइनस आएगा, फिर से करेंगे तो दूसरा माइनस आ जाएगा। जैसे हम लोग करके देते हैं यहाँ पर कि स्तंभ में जैसे देते हैं, पहले पंक्ति में, पंक्ति ले लेते, पंक्ति में जैसे तुम्हारा जो पहला पंक्ति के दूसरा पंक्ति का भी लिख देते हैं, जैसे DEF आ गया पहला पंक्ति में, और इसमें आ गया ABC, तो इसके मान का कितना अंतर आ जाएगा, एक ऋणात्मक चिन्ह का अंतर आ जाएगा। फिर ये जो ऑपरेशन है इसको हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं जैसे कि प्रारंभिक संक्रिया में जो करते थे, पहले पंक्ति में करते स्तंभ में नहीं करते, इसमें ऐसा कोई बात नहीं, आप एक स्टेप पंक्ति में के दूसरा आप स्तंभ में कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि तुमको है यहाँ पर DAG, और यहाँ पर अगर तुमको इसको जो है तुमको चाहो तो यहाँ पर है EBH, तो यहाँ पर आ जाएगा तुमको जैसे एक माइनस फिर था, एक माइनस इंटू माइनस है, प्लस हो जाएगा, दो माइनस हो जाएगा, फिर से कर देंगे। अब एक स्तंभ में ऑपरेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर से E है तुमको, ये हो गया EBH, तो यहाँ पर आ जाएगा EBH, यहाँ पर हो गया तुमको, इसके बदला में यहाँ पर जाएगा DAG, और यहाँ पर हो गया F, यहाँ पर हो गया C, यहाँ पर हो गया R। ये तुमको फिर माइनस अंतर हो गया, दो बार माइनस हो गया तो प्लस हो गया, एक बार पंक्ति को एक पंक्ति को दूसरा पंक्ति से इंटरचेंज किए, इसमें इंटरचेंज किए R1 को R2 से, इसमें R1 इज इंटरचेंज टू R2, इस ऑपरेशन का नाम है। और इसमें ऑपरेशन किए हैं C1 इज इंटरचेंज टू C2, तो ये आपको फिर आपको अगर फायदा आया फिर कर दिए, एक और माइनस आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया किस ढंग से क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में हम लोग बदल सकते हैं। तो इसके बाद तो तुम्हारा है पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बदलने के लिए हो गया। अब तुमको जो आता है कि अगला तो धर्म लेते हैं, चलो ये तुमको दो हो गया, वो तीसरा लिखने से पहले इसको जो मिटा लेते हैं पहले, तो पहला पंक्ति का गुणधर्म याद हो गया होगा। क्या करना है, पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति से बदलने पर क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह, सारणिक में ऋणात्मक का अंतर हो जाता है। दूसरा क्या बताया गया कि अगर हम लोग एक मतलब डिटरमिनेंट के, सारणिक के पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन कर दें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसको कि कहते थे वो सममित आव्यूह में जो करके दिखाते थे, यहाँ पर दोनों का मान समान होगा। आव्यूह का कोई मान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो सारणिक है उसका तो मान होता था, जो संख्या से ही लिखते थे, और ये तुमको इसका वैल्यू होता है, विस्तार करके इसका वैल्यू 4.1 में बनाया भी होगा। अगर किसी को दिक्कत होता है कहीं भी कोई क्वेश्चन बनाने में, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसको भी जो दिक्कत होगा उसका समाधान कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्तिगत जिसको पर्सनल डाउट हो रहा है, कोई चीज समझने में दिक्कत है, नोट्स की जरूरत है, इन सबों के राइफल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। चलो अब है तुमको तीसरा नंबर, अभी सारणिक का क्या होगा, तुमको सारणिक का मान दो जो है, एक स्तंभ को दूसरा स्तंभ से या दूसरा पंक्ति को मतलब किसी एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति जोड़ने पर ऋणात्मक चिन्ह का अंतर हो जाता है। तीसरा गुणधर्म, कोई संख्या किसी पंक्ति या स्तंभ में उभयनिष्ठ है, स्तंभ में उभयनिष्ठ है, तो वह पूरे सारणिक में उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ होगा। जैसे कि देखो यहां पर जैसे कि
के ए लिखा हुआ, यहाँ पर के बी लिखा हुआ, यहाँ पर के सी, और यहाँ पे जैसे है तुमको डी ई एफ जी एच आई। तो इसका जो मान होगा, इसमें देखते हैं कि इसमें पहला पंक्ति में के सब में वही कॉमन है, तो यहाँ ये पूरे में कॉमन आ जाएगा के। जैसे कि आव्यूह और इसमें अंतर है, तो ये बी सी, इसको क्या कहते हैं, डी ई एफ जी एच आई। अगर ये तुमको नॉइयो एलिमेंट में के कॉमन होता है, इसमें से के पहला पंक्ति से कॉमन आ जाएगा, के दूसरा से, तीसरा से, तीनों से आएगा, इसका मतलब तो के क्यूब कॉमन आएगा। जैसे कि लेकिन ये जो तुम्हारा हुआ आव्यूह में जो होता था, आव्यूह में इसमें देखते हैं सारे नॉइयो एलिमेंट में जो कि ओवेनिस्ट है, कॉमन है, वही कॉमन होता था। तो ये जो गुण है तुमको सारणिक से, सारणिक में सिर्फ एक पंक्ति या एक स्तंभ कॉमन होगा तो वह कॉमन हो जाता है, लेकिन आव्यूह में सभी अवयव में वह कॉमन होना पड़ता है। ये दोनों में फर्क है कॉमन लेने में। इसमें क्या कॉमन, सारणिक में है किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में कॉमन है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ पे पहला पंक्ति में ही के कॉमन था तो हमारा बड़ा पूरा कॉमन हो गया। फिर आप विस्तार करें, मान आपको सेम आ जाएगा, कैसे गुना कर दीजिए आपका सेम आ जाएगा। जाहिर है इसका प्रूफ भी करना आसान है, जैसे कि यहाँ के ए से गुना होगा, यहाँ माइनस के बी होगा, के से होगा, विस्तार करेंगे तो जाहिर है कि के तो कॉमन है ही, तो के ऑटोमेटिक कॉमन आ गया। तो ये तो स्तंभ या पंक्ति में भी हो सकता है कॉमन, क्या स्तंभ कॉमन हो जाता है। किसी दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव समानुपाती हों तो आव्यूह का मान समान, अवयव का मान शून्य होता है, शून्य होता है। किसी आव्यूह के पंक्ति या स्तंभ का अवयव अगर क्या है, अवयव अगर समानुपाती हो, अवयव समानुपाती, अवयव समानुपाती हो तो वह आव्यूह, तो उस सारणिक का मान, तो सारणिक का मान शून्य होता है, सारणिक का मान शून्य होता है। तो समानुपाती या समान भी कह सकते हो, समानुपाती या समान ऐसा कह सकते हो, समानुपाती या समान हो, समान भी रहे या समानुपाती है तो शून्य हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये तुमको है ए बी सी डी ई एफ, अगर ये तुम्हारा है 2A 2B और यहाँ पर 2C, तो इसका जो मान है ये तुमको समानुपाती हो गया, पहला पंक्ति और दूसरा पहला पंक्ति का अवयव और तीसरा पंक्ति का अवयव एक दूसरे के समानुपाती है। तो ये या समान भी देखो बना सकते हैं, इसको इसे दो कॉमन लीजिए, पहला जो इसके गुण जो तीसरा अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी ए भी हो गया, ये हो गया ए बी सी, समान हो गया या समानुपाती भी था तो ये 0 हो गया, दो समान हो गया जिसका मान 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ये चौथा प्रॉपर्टी हुआ। चलिए पांचवा लिखते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये देखो, इसमें पर कौन सा इसके पहले वाला था तुम्हारा गुणधर्म, इसका प्रयोग किए यहाँ, तीसरा का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर कॉमन ले ली, दो का तीसरा पंक्ति में कॉमन था, कॉमन हो गया समानुपाती को। चौथा, तीसरा चौथा पांचवा होगा, ठीक है। जैसा कि प्रारंभिक संक्रिया में जो करते थे वो ऑपरेशन, उस तरह का ऑपरेशन इसमें भी कर सकते हैं। किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव को शून्येतर संख्या से गुणा कर
शून्येतर संख्या से गुना कर दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ने या घटाने से प्राप्त सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता है। जैसे कि तुमको इससे इस सब गुण से क्या करना चाहेंगे कि जो इसमें जैसे देखते हैं जैसे 1 2 3 इसमें है, मान लेते हैं 2 3 4 7 8 9। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि इसमें इसको घटा सकते हैं, 1 से गुना करके भी घटा सकते हैं, कुछ कोई संख्या से गुना करके भी घटा सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग अप्लाई करना चाहें तो R1 में आप R2 घटा दीजिए, आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके मान में कोई भी घटा सकते हैं, 1 से गुना करके घटा सकते हैं। 1 2 3 है, यहाँ पर 2 में 1 है तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसको इसमें घटा दिए। फिर चाहें तो हम इसमें इसको 2 से गुना करके भी घटा सकते हैं। इसमें जैसे कि क्या कर दिए, यहाँ पर है 7 है, यहाँ पर है 2, तो इसमें मान लेते हैं 3 से गुना कर देते हैं। इसमें कितना से गुना कर दिया, 2 से गुना कर दो, इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा सकते हो। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घट जाएगा, 7 में से पहले इसको लिख लेते हैं, पहले ये लिखिए, 7 में से 4 चला गया तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखेंगे, और 8 में से 6 चला गया, 8 में से कितना हो जाएगा तुमको, 8 माइनस कितना होगा तुम्हारा, 3 गुना 2 से गुना कर रहे हैं। इसमें कितना से गुना कर घटा रहे हैं, इसमें 2 से गुना कर 4 घटा तो 3 बचा, इसी में फिर 3 में 2 से गुना करेंगे 6 घटेगा, 8 में 6 घटेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। फिर तुमको 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 में 8 से घट गया तो 1 बच जाएगा। तो इसमें क्या क्या ऑपरेशन किए, इसमें 2 ऑपरेशन किए, देखो इसमें ब्रैकेट में देंगे, R2 में अप्लाई किए हैं R2 माइनस R1, एवं R3 में अप्लाई किए हैं R3 माइनस 2R1। एक साथ 2 ऑपरेशन भी कर सकते हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, एक भी कर सकते हैं आप, एक ही ऑपरेशन आपको फायदा है, एक ही ऑपरेशन करें, तो इस प्रकार से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला तुम्हारा है अभी, तो ये हो गया तुमको तीसरा। इसमें था तुमको समानुपाती होगा, कॉमन लेने का तरीका था, किसी एक पंक्ति स्तंभ में कॉमन है तो कॉमन हो जाएगा। दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव अगर समानुपाती या समान है तो उस डिटरमिनेंट का मान, सारणी का मान 0 हो जाएगा। और किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई भी संख्या से गुणा करके उसके जो संगत अवयव है दूसरे पंक्ति या स्तंभ के, उसमें हम लोग उसको घटा या जोड़ सकते हैं, उसके संगत अवयव में हम लोग घटाव या जोड़ कर सकते हैं। अगला है अब तुमको एक और गुण है जिसको कि लिखा जा सकता है 6ठा नंबर। एक सारणिक के अवयव को 2 सारणिकों में
किया जा सकता है। ये हो जाएगा a प्लस, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 2, b प्लस 3, c प्लस 4, और यहां पर है जैसे कि d e f g h i। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसमें पहला पंक्ति में से किस प्रकार दो में तोड़ देंगे, a b c, और बाकी तुमको है उसको उतार दो d e f और g h i प्लस, इसमें हो जाएगा तुमको a प्लस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, 2 3 4, ये हो जाएगा 2 3 4, d e f g h i। तो ऐसा हो जाए। तो ये एक अवयव को 2 अवयवों में वियोजित किया जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया सारणी का गुणधर्म। अब ये सवाल पैदा होता है कि 6 गुणधर्म तुमको दिया हुआ था किताब में, इसी 6 गुणधर्म का प्रयोग करोगे जहां पर भी वियोजित करने जिसका जरूरत हो। अब ये सवाल होता है कि इस गुणधर्म का प्रयोग करके सारणी का तो हम लोग विस्तार करके मान निकाल देते हैं, ऐसा सोच रहा होगा। तो फिर इस गुणधर्म से हमको क्वेश्चन बनाने क्या मतलब, और जाहिर है आज तो जो क्वेश्चन होते हैं वो तो प्रश्न ही बनाने होते हैं किताब में, परीक्षा में, और इसका गुणधर्म को प्रयोग करेंगे आपको। तो इससे फायदा ये होता है जब आपको कुछ कोई व्यंजक के रूप में दिया हुआ रहेगा कोई जिठिनाम, तो उसको जब तक आप गुणधर्म का प्रयोग करके उसको छोटा नहीं करोगे तब तक उसको हल करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गुणधर्म का प्रयोग करके उसको छोटा करना होगा, नहीं तो अगर सीधा विस्तार करना चाहेंगे तो उसको विस्तार करने में काफी कठिनाई होगी और रिजल्ट तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। तो सामान्यतः एक तो होता है कि जैसा देखेंगे कि जो प्रूव करना होगा, अगर सिद्ध करना है कोई चीज कोई क्वेश्चन में, जो सिद्ध करना है तो इस ढंग से ऑपरेशन करते हैं लोग कि उस रिजल्ट की तरफ हम लोग आ जाए जो कि कॉमन है, जो कोई चीज जो टेंशन निकला हुआ वो कैसे प्राप्त करेंगे, किसको किसको घटा दें, किसमें किसको जोड़ दें, या क्या ऑपरेशन करें कि उस तरह के रिजल्ट क्या होंगे आगे, जिससे कि वह किसी भी एक पंक्ति एक स्थान में कॉमन हो जाए, उसको फिर हम लोग बाहर निकाल सकें इस तरह करके। या दूसरा जो सामान्य जो एक प्रक्रिया होता है, जो सोच होती है कि गुण का प्रयोग करके किसी पंक्ति या स्तंभ के 2 अवयव को शून्य लाने का कोशिश करें, जिससे कि विस्तार कर दे एक अवयव से तो आसान हो जाए। अगर विस्तार करने का उस क्वेश्चन में दिया जाए, विस्तार आप करके सिद्ध कर सकते हैं, तो पहले जो ज्यादा शून्य लाने का कोशिश करेंगे और उसके बाद उसको विस्तार कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पता चलेगा। चलो देखो क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूँ, तो खैर एनसीईआरटी बुक में है ही, तो एक हाथ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। b प्लस सी, सी प्लस ए, पहले a प्लस बी, इसको गुण का प्रयोग करके हमको इसको छोटा करने की कोशिश करना है। देखो कैसे करते हैं, a प्लस बी, यहाँ पर b प्लस सी और c प्लस ए, यहाँ पर हो गया x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, यहाँ पर हो गया p प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। तो इसमें जो है तुमको इसका मान जो है तुमको यहां पर लाना पड़ेगा 2 ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, ऐसा प्रूव करना है बिना विस्तार किए। बिना विस्तार किए इसको क्या करना है, इतना के बराबर लाना है। वो कैसे लाएंगे देखते हैं, बिना विस्तार किए। चलो एलएचएस से आगे बढ़ते हैं। एलएचएस में है तुमको
ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो दूसरा है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। इसमें क्या करना है, कुछ जाहिर है कि अभी जो करना है क्या करें कि इसमें आसान हो। एक तो हम लोग करना चाहेंगे अभी कुछ भी, तो एक चीज अगर इसमें R2 जोड़ R3 एक ही साथ R1 में जोड़ दें तो क्या होगा, R1 में अगर ऐड कर देंगे कि हाँ A जोड़ B, B जोड़ C, C जोड़ A, तो जाहिर है कि क्या होगा 2A प्लस B प्लस C हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा, तीनों को जोड़ रहे हैं, A2 A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर हो जाएगा 2p प्लस क्यू प्लस आर। तो क्या ऑपरेशन की है इसको बाद में लिख देते हैं। यहाँ पर है तुमको अब क्या चाहिए, तुम्हारा b प्लस सी है यहाँ पर, और यहाँ पर है c प्लस ए है। यहाँ पर हो गया तुमको y प्लस जेड, यहाँ पर z प्लस एक्स, q प्लस आर और r प्लस p। अब यहां पर दो कॉमन आ सकता है, यहां पर क्या हो जाएगा, दो कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, यहां पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहां पर b प्लस सी, यहां पर c प्लस ए, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, और ये हो गया z प्लस एक्स। यहां पर जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा q प्लस आर और r प्लस p। अब देखो, अब जो है क्या करेंगे, अगर इसमें इसको घटा दें, a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी को माइनस कर दें, यहां पर इसको इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यार देखो 2 तो कॉमन आ गया, तो यहां पर अब जो है तुमको ये a बन जाएगा, ये x बन जाएगा और ये p बन जाएगा। तो हमारा रिजल्ट धीरे धीरे देखो आना शुरू हो जाएगा। तो इक्वल टू 2 लिख दो, इक्वल टू 2 हो गया। अब इसमें घटा देंगे तो ये a बन जाएगा, ये तुम्हारा x बन जाएगा और ये p बन जाएगा। और यहां पर क्या बन गया तुम्हें, ये तो खैर अभी भी अपनी जगह पर है, b प्लस सी और c प्लस ए। दूसरा हो गया तुमको, यहां पर है y प्लस जेड, यहां पर है z प्लस एक्स, ये हो गया q प्लस आर, यहां हो गया r प्लस p। अब क्या करना है इसको, यहां पर तो 2 कॉमन आ गया। अब तुमको देखो यहाँ a है, लेकिन यहां पर जो लाना है, जो रिजल्ट देखोगे तो इसमें अगर घटाएं, इसको R2 में अगर घटाएंगे, इसमें क्या ऑपरेशन किए थे, इसको लिख दीजिए। इसमें किए थे ऑपरेशन तुमको, इसमें जो ऑपरेशन हम लोग किए हैं क्या, R1 में अप्लाई किए हैं R1 माइनस R2 थे, R1 में R1 माइनस R2। चलिए अब एक ऑपरेशन यहां पर कर देते हैं कि R3 में घटा देते हैं R1 को। R3 में R1 घटाएंगे, देखो पहले तो ये तुमको है A, यहां पर है X और यहां पर है P। दूसरा को उतार देते हैं, यहां पर है B प्लस C है, ये है तुमको Q प्लस R है, सॉरी Y प्लस Z है, और ये Q प्लस R है। अब इसको इसमें घटाना है तो C प्लस ए है, तो यहाँ C बचेगा, और यहाँ पर तुमको है C प्लस ए, Z प्लस एक्स है, तो यहाँ पर x घट जाएगा, यहाँ Z बच जाएगा, और यहाँ पर है तुमको R प्लस P है, तो यहाँ R बच जाएगा। इसमें क्या अप्लाई किए लिखिए, R3 में अप्लाई किए हैं R3 माइनस R1। तो हम लोग धीरे धीरे रिजल्ट की तरफ आ ही रहे हैं। अब एक और स्टेप बचा हुआ है कि अगर हम R2 में R1 को माइनस करते हैं, R2 में R3 को माइनस करते हैं, R2 में R3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, B आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा अब जो रिजल्ट था RHS वो लगभग आ गया तुम्हारा।
ABC और तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हें, ये XYZ आ जाएगा। तो इसमें क्या किए हैं, R2 में अप्लाई किए हैं R2 माइनस R3, ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। ये देखो क्या क्या किए, देखो जैसे किस ढंग से हम लोग ये चीज इसमें कॉमन निकाले, क्या करें कि ये जैसा हो। तो इसलिए अगर हम R2 में R2 जो R3 R1 में R1 जो R2 जो R3 अप्लाई कर दिए, तो उससे क्या फायदा हुआ हमको कि इसमें सब A जो B और C इस तरह से आने लगा और 2 भी कॉमन आ गया, 2 को कॉमन ले लिए अगला स्टेप में। 2 को कॉमन लेने के बाद ये देखा गया कि जब R1 में R2 घटाते हैं तो ABC आ गया। अब फिर जब R3 में R1 घटा दिए तो फिर तुमको वहां भी सिंगल डिजिट मान लो, यहाँ डबल डिजिट से क्या गया सिंगल डिजिट में, और इस प्रकार धीरे धीरे हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। तो किस ढंग से रिजल्ट हमारा आता है उसके आधार पर सोच करके इसको ऑपरेशन को आगे बढ़ाना पड़ता है, तो इसमें सोचना पड़ता है। और उसके आधार पर जैसे यहाँ विस्तार करने का अलावा नहीं था और इसे विस्तार बिना किए जो है दोनों को प्रूव कर दिया गया। और एक आध क्वेश्चन द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। और जहां विस्तार करने का अलाव भी होता है वहां भी आप कोशिश करते हैं कि हम अधिक से अधिक क्या करें, ऐसा ऑपरेशन करें कि धीरे धीरे करके वह हम उसकी ओर आसानी से पहुंच सके। तो जैसे कि तुमको है एक प्रश्न है, तुमको देते हैं वन ए स्क्वायर 1BB स्क्वायर 1CC स्क्वायर, इसको बनाना है इससे A माइनस B माइनस C माइनस C, इसका प्रूव करना है A माइनस B माइनस C माइनस A। इसमें जाहिर है कि ये नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है हमको कि तुमको, इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम जो है क्या नहीं कर सकते हो, विस्तार नहीं कर सकते, विस्तार भी कर सकते हो जहां चाहो 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर। तो इसमें देखो क्या है कि अब हम विस्तार तो कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर करेंगे तो फिर गुणनखंड करके इतना लाना हमको ऐसे भी कठिनाई हो सकती है। लेकिन हम इसका गुणधर्म का प्रयोग करें और अधिक से अधिक शून्य लाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि बताया जाता है अधिक से अधिक शून्य लाने की कोशिश करेंगे। तो शून्य लाने के हम लोग क्या करते हैं, अगर अभी कॉलम वाइज देते हैं, अगर ये 1 1 है इक्वल है तो इस जीरो को घटा देंगे C1 में C2 को, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 0 आ जाएगा, और C2 में C3 घटा देंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो C1 को कॉलम से करते हैं इसका ऑपरेशन C स्क्वायर, फिर इसी ऑपरेशन में हम लोग इसको भी घटा देते हैं और यहाँ पर जाएगा 1C स्क्वायर। क्या अप्लाई किए यहाँ पर लिख लीजिए, R1 में अप्लाई किए हैं, सॉरी C1 में अप्लाई किए हैं C1 माइनस C2 A1, C2 में अप्लाई किए हैं C2 माइनस C3, दो ऑपरेशन किए। तो इससे हमको फायदा हुआ कि 2 जीरो हमारा आ गया, 2 जीरो तो आ ही गया। और देखते हैं कॉलम A1 में हमारा कॉमन है क्या चीज, हमने पहले कहा इसको लाने का कोशिश करेंगे जिससे हमारा विस्तार करना आसान हो। तो कॉलम 1 में हम लोग देख रहे हैं कि A माइनस B कॉमन है और इसमें B माइनस C कॉमन है, तो जाहिर है कि हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कॉमन लेंगे A माइनस B, पहला कॉलम लेते हैं A माइनस B हो गया और दूसरा कॉलम से क्या निकल गया कॉमन B माइनस C, तो रिटर्न 0, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर A प्लस B बच जाएगा, यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर B प्लस C बच गया, और यहाँ पर जो तुम्हारा आ गया 1C और C स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पर 2 शून्य तो हो गया, हम यहाँ चाहे विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर विस्तार करना ही चाहते तो विस्तार भी कर सकते हो, तो कोई हर्ज नहीं है। विस्तार 2 शून्य है तो यहाँ से विस्तार करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और 1 इंटू क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा विस्तार करके क्वेश्चन बन जाएगा। ये 2 बाहर हो गया, A माइनस B माइनस C, और 1 से हम लोग क्या करते हैं, पहला पंक्ति से विस्तार कर रहे हैं इंटू
जीरो से करने की जरूरत नहीं है, इंटू प्लस वन हो गया, और यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट कौन कौन बच गया हमारा, यहाँ पर बच गया जीरो, तो ये दोनों खत्म ही हो गया, ये वन का लेंगे इधर इधर खत्म और इधर खत्म, वन सी स्क्वायर ये खत्म, तो बचा क्या है तुम्हारा, यहाँ पर वन बच गया, यहाँ पर भी वन बच गया, यहाँ पर वन बच गया और यहाँ पर वन बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया तुम्हें, बच गया a प्लस बी, और यहाँ पर बच गया b प्लस सी। अब इसको विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस, तो यहाँ पर हमारा b प्लस सी में घट जाएगा a प्लस बी, b प्लस सी माइनस a माइनस बी हो गया, और यहाँ पर b माइनस सी, तो बच गया यहाँ पर तुम्हारा, इसको कॉम मल्टीप्लाई करेंगे एक से, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा b प्लस सी और माइनस a माइनस बी, दैट इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। तो ये तुम्हारा काम हो गया। और जहां तक कि बहुत सा तुम देखोगे कुछ इस प्रकार से रिजल्ट प्रूव किए जाते हैं, जिसे जीरो शून्य प्रूव करना रहेगा बिना विस्तार किए, या मैं शून्य करना है, इसमें आप लोग को जैसे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया स्थिर। इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं गुण का प्रयोग करके। अगर तुमको देखो से कुछ एक आध क्वेश्चन इस टाइप का होता है, बिना विस्तार किए बनाना है, बिना विस्तार किए, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी और जीरो बराबर शून्य, इसको बिना विस्तार की रूल करना है। सॉल्यूशन करते हैं, डेल्टा बराबर मान लेते हैं क्वेश्चन को, जीरो ए बी, ये फिर होगा माइनस ए जीरो और सी माइनस बी माइनस सी और ये जीरो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में इंटरचेंज करो, जिससे कि अवयव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको कर देते हैं पंक्ति को, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में ले आते हैं, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा जीरो ए और बी, यहां पर आ जाएगा तुम्हें जीरो ए और बी। अब है ये जो तुम्हारा चला जाएगा, ये पहला पंक्ति चला गया, यहां पर दूसरा पंक्ति रहेगा, तो माइनस ए जीरो और सी, यहां पर क्या आ गया माइनस ए जीरो और सी आ गया। अब ये तुम्हारा तीसरा पंक्ति में आ जाएगा, तो दैट इज माइनस बी माइनस सी और जीरो, ये आ गया तुम्हारा। तो एक बात जो गौर कर सकते हैं हम लोग, इसमें एक माइनस कॉमन ले लें, इसमें माइनस कॉमन ले लें, इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो ये पहला डिटरमिनेंट के जैसा आ गया, तीन कॉमन आया माइनस, तो माइनस पहला पंक्ति से, दूसरा पंक्ति से और तीसरा पंक्ति से, सभी से माइनस कॉमन ले लिया हमने। तो यहां पर तुम देखो जीरो हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, पहला पंक्ति से कॉमन लिए माइनस, तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये माइनस ए हो गया, ये जीरो हो गया और ये सी हो गया। यहां पर जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी हो गया, यहाँ पर माइनस सी हो गया, और ये जीरो में तो कॉमन लेने से फर्क पड़ा नहीं। तो क्वेश्चन में ये हो गया डेल्टा, ये क्वेश्चन के बराबर माइनस तीन माइनस का मतलब एक माइनस हो गया, तो टू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल जीरो, तो डेल्टा इक्वल टू शून्य। इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये इसमें जो देखो क्वेश्चन को देखते हैं क्या था, यहाँ पर जो विकर्ण अवयव शून्य है यहाँ पर, और देखते हैं कि जो संगत एक जैसे कि विषम संगत अवयव में जो उदाहरण बताएंगे उस तरह से एक में माइनस डायगोनली देख रहे हैं कि आपको माइनस आ रहा है,
तो इसका मतलब है कि जब पंक्ति को स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे तो सारा एलिमेंट में माइनस वन चला जाएगा, और इस प्रकार से एक क्लू मिल गया कि हम उसमें इस जो है इस प्रकार से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अन्य भी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसको तुम बनाने का एक्सरसाइज में तुम्हारा इसमें एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 एंड एग्जाम्पल, इसको बनाने का कोशिश करोगे। और जहां भी तुमको कोई जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तुम हमको राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल दिए हुए हैं, और उसके आधार पर तुम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। और राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और जो भी तुमको दिक्कत है, इंजीनियरिंग मेडिकल किसी की तैयारी करना चाहते हो तुम आसानी से तैयारी कर सकते हो उस ऐप पर। ऑब्जेक्टिव सेट के सारे क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर, नोट्स, ये सारे उपलब्ध हैं। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।